हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। क्या देखा था? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखे थे और हमने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया था और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया था। उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, कुछ टॉपिक और रह गए हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ ये वो ग्राफ है जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। तो ग्राफों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हमें करना क्या है आज इस वीडियो के अंदर? स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है। जो आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्चुअली मुझे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही बता देना चाहिए था, लेकिन वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने रोक दिया था। इसको मैं अब कवर कराऊंगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू ही। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, फिजिक्स को वहां समझा है, विजुलाइज किया है, रटा नहीं है। तो यहां पर भी आप वही विजुलाइज करोगे, रटोगे नहीं। लेकिन हर वीडियो से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूं, वो ये है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें। तो भाई, इसके पीछे जो आज वीडियोस बनने वाली हैं, इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, पहले वो तो देख लें। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि इंटेंसिटी क्या होता। तो भाई, इंटेंसिटी समझेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी अभी पता लगेगा। इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है क्या है फ्रीक्वेंसी। चूंकि हम जो देखने वाले हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर इफेक्ट देखने वाले हैं इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी कुछ नहीं, ये सिर्फ एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो पर यूनिट टाइम में है ना, पर यूनिट एरिया से पास होती है। पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से क्या होती है? पास होती है। मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए, इतना अंदर नहीं जाना, बस ये जानना है कि ये एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो पर यूनिट एरिया से, किसी सरफेस के, किसी इमेजिनरी सरफेस के पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में पास हो रही है। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब पर यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में ज़्यादा एनर्जी पास हो जाए तो आप कहोगे कि इंटेंसिटी ज़्यादा है। पर यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में अगर कम एनर्जी पास हो तो आप कहोगे कि इसकी इंटेंसिटी कम है। बहुत बढ़िया। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट कि एक आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, कांच का जो नॉर्मल पुराने वाले बल्ब चलते थे पीले वाले, वो लगा हुआ है। अब वो लगे हुए हैं दो, एक तो बहुत तेज चमक रहा है और एक बहुत हल्के चमक रहा है। अब मैं ये कहूँगा भाई, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा? तो आप ये देखोगे ना, जिसकी रोशनी ज़्यादा है, जो तेज चमक रहा होगा उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, जो तेज चमक रहा होगा क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो हल्के चमक रहा होगा, जो हल्के दिख रहा होगा, जो हल्के से ग्लो कर रहा होगा, उसकी इंटेंसिटी कम। तो यहाँ मोटे तौर पे ये याद रखना है कि अगर आपको इंटेंसिटी चेक करनी है तो आपको ये देखना होगा कि ग्लो कौन ज़्यादा तेज कर रहा है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, ये अच्छा रहेगा आपके माइंड में मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, चलिए भाई फिर देख लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं अपने। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या? फिर से वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लेते हैं भैया। ये आपने लगा दिया एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, ये इसको हटा दो, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इसको भी हटा दो, ये भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपने P कहा था इलेक्ट्रोड, ये Q कहा था। यहाँ पर आपने वोल्टमीटर लगा दिया था, यहाँ आपने मिली एमीटर लगा दिया था, और रीस्टोर्ड के थ्रू आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे भैया, बैटरी से। ये इस तरह से कनेक्ट। तो उसमें हुआ क्या था? आपने एक पास बनाया था ताकि यहाँ से फोटॉन्स आके इस प्लेट P पर गिरे, और वो फोटॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन प्लेट Q पर चले जाएंगे, करंट आ जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंटेंसिटी अगर मैंने बढ़ा दी तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ाओगे, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का ज़्यादा आके गिरना। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का ज़्यादा आकर गिरना।
अगर इंटेंसिटी तेज़ है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा आ रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान में रहे, देखिए ऐसा मान कर चलिएगा कि आपकी छोटी छोटी बॉल्स अरेंज है मेटल सरफेस को, ऐसा मान कर चलिएगा कि छोटी छोटी बॉल्स क्या है उस मेटल सरफेस पर अरेंज है। एक फोटोन एक बॉल को हटा देगा, दूसरा फोटोन दूसरी बॉल को हटा देगा। ये दो बॉल हट गई दो फोटोन्स के आने से। मैं कहूँ हज़ारों फोटोन्स आ रहे हैं तो हज़ारों बॉल्स निकलेंगी। ध्यान से, हज़ारों फोटोन्स आएंगे तो हज़ारों बॉल्स निकलेंगी। ये बॉल्स क्या है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है। मेटल सरफेस के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1,00,000 फोटोन आएंगे तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिसाइड करेगी ना भाई, इलेक्ट्रॉन मतलब 4। अब इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा करंट आएगी। तो यही तो है बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे सरफेस से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ कहाँ है, ग्राफ है ये आपकी करंट है और ये आपकी क्या है, इंटेंसिटी है। आपको मैंने बता दिया, आपको क्या बताया, जो करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे क्यू पर। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाओगे, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स विच इज स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस इन पर यूनिट टाइम, वो इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे सरफेस से एमिट करने वाले। इसकी वजह से करंट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब करंट जो है वो डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पर। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो I प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पर I करंट का और I इंटेंसिटी का है, ठीक है। तो करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं इसको, इस स्लोप को देखना चाहूँगा तो ये स्लोप फिक्स होगी, ठीक है। ये स्लोप क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिला है कि करंट की वैल्यू अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको इंटेंसिटी ज़्यादा गिरानी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर इंटेंसिटी का जिक्र किया हमने, इंटेंसिटी का जिक्र किया है, कलर का जिक्र नहीं किया, एनर्जी का जिक्र नहीं किया, फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं किया। अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। आप फोटोन्स की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, ना कि उसके कलर को। कलर का मतलब क्या है, सपोज दैट आपके पास ग्रीन कलर की लाइट है तो फोटोन्स जो आएंगे वो ग्रीन कलर की लाइट वाले आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास रेड कलर की लाइट है तो फोटोन्स जो आएंगे वो रेड कलर वाली लाइट के आएंगे, मतलब उनकी एनर्जी कुछ और होगी। रेड कलर की एनर्जी कुछ और होती है। अगर मैं बात करूँ ब्लू कलर की, तो जो फोटोन्स आने वाले हैं वो ब्लू कलर की लाइट के आने वाले हैं, तो ब्लू कलर की एनर्जी कुछ और होगी। आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाते चले जाओगे वैसे कलर की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं आपको पूरे विबग्योर के अंदर बात करूँ, VIBGYOR, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा होती है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसका मतलब रेड कलर की एनर्जी सबसे कम और ब्लू कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो ये मैं यहाँ ले आया हूँ, हालांकि मुझे फ्रीक्वेंसी बताना था, तो इससे अच्छा समझ में कहाँ से आएगा कि हम विबग्योर के अंदर ही देख लें। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है ब्लू कलर की, इसलिए ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हुई। जब रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हुई तो रेड कलर की एनर्जी भी सबसे कम हुई। तो माय डियर, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी, अगर फोटोन की एनर्जी चेंज कर दोगे तो जो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा एनर्जी का फोटोन डालोगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला मेटल के सरफेस से उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स का बढ़ना है, ना कि इंटेंसिटी, ना कि उनकी एनर्जी का। एक बार फिर से, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा आ गए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी एनर्जी बढ़ा दी उसने, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रहे ये स्टेटमेंट चाहे आप लिख लो कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो ना तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब एनर्जी उनकी नहीं बढ़ेगी, भले ही इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ जाए सरफेस से, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एक बार फिर से रैप अप करता हूँ पूरी बात को, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल 2 शब्दों में ख़त्म। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे भैया तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, उन सारे फोटोन्स की एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको दूसरे शब्द में समझ लेते हैं, अगर आपके पास इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत डिम लाइट जल रही है, रेड कलर है, बहुत डिम है, रेड कलर है, बहुत डिम है, एनर्जी आगे गिरी, फोटोन्स आगे गिरे मेटल सरफेस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हुआ, कुछ करंट आई। अब रेड कलर था ये, अब मैंने इस रेड डिम कलर को मैंने बहुत तेज रेड कलर कर दिया, तो क्या होगा, अब बहुत तेज करने का मतलब ये फोटोन ज्यादा आगे स्ट्राइक करेंगे, फोटोन ज्यादा आगे स्ट्राइक करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फोटोन तो भाई रेड कलर के ही हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कलर चेंज होने की वजह से एनर्जी बढ़ती है, कलर चेंज नहीं हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, फोटोन्स का नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र कर रहे थे, उससे पहले मैंने आपको ये बेस कंप्लीट कराया, अभी हम बेसिक चीज़ें देख कर गए थे। ठीक है, तो ये वाला आपने ग्राफ कर लिया कि भाई करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द सरफेस, दैट्स मीन कि करंट की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये ग्राफ तो आपको अच्छे से आता है, पिछली वीडियो में हमने ये ग्राफ अच्छे से पढ़ भी रखा है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर मैं आपको अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बता देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं इस प्लेट Q की तरफ को, ठीक है, इस प्लेट Q की तरफ को जा रहे हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Kmax, ये होती है E-V0। अब ये V0 जो है एक्चुअली ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया नहीं है और आपने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, समझा देते हैं मेरे भाई। देखो एक्चुअली है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम चाह रहे हैं कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, हम चाह रहे हैं कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज है, तो हमें इस प्लेट पर भी एक निगेटिव चार्ज लगानी होगी। तो इस प्लेट पर है ना, इस प्लेट पर आपको निगेटिव चार्ज या फिर यूं कहे कि यहां पर निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो प्लेट Q पर लगाया गया वो निगेटिव पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल स्टॉप कर दे। क्या कर दे, बिल्कुल स्टॉप कर दे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंचने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ना पहुंचे। तो वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट P से प्लेट Q तक पहुंचना बंद कर दे, मतलब नहीं जाए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लाइट की वजह से वो यहीं रहेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमने यहां पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया है। तो वो निगेटिव पोटेंशियल ही कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर दे, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करेगी। तो वो निगेटिव पोटेंशियल ही क्या है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होता है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Kmax। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो निकलने वाला है, जो सरफेस से बहुत हाई एनर्जी के साथ निकलेगा, तो उसी को रोक लो ना, क्योंकि अंदर वाले जो आ रहे हैं हो सकता है उनके पास एनर्जी कुछ कम हो। तो हम सरफेस से जो निकलने वाला है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखता है, हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसे रोकने के लिए आपको जो लगाना पड़ेगा निगेटिव पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड V0। यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब ये क्या है, आपके पास एनर्जी है, तो जब वोल्टेज को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब EV0 हो गया। तो Kmax इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, EV0। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास और ये निगेटिव एनर्जी लगा रखी है आपने प्लेट पर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन भैया अब तुम यहाँ नहीं आओगे। तो ये आपको याद रखना, Kmax इज इक्वल टू EV0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, आपको हेल्प देगा। भाई ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, आपके पास निगेटिव प्लेट है, और ये आपके पास एक पास है ताकि यहाँ से फोटॉन्स आए। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब हम देखने वाले हैं कि इफेक्ट किसका इफेक्ट, इंटेंसिटी का इफेक्ट और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट लाइट की करंट पर क्या डालेगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो। इंटेंसिटी का आपको समझ में आ चुका। अगर करंट की वैल्यू देख रहे हो, करंट की वैल्यू, ज़्यादा करंट निकलेगी, ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा करंट आएगी। तो करंट जो है सीधे सीधे इंटेंसिटी पर डिपेंड है। क्या है, करंट सीधे सीधे इंटेंसिटी पर डिपेंड है। तो ये ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब ये है इंटेंसिटी बढ़ रही है, देखो इंटेंसिटी बढ़ गई। पहले इंटेंसिटी ये I1 थी, तो करंट कितनी होगी, I1 होगी। इंटेंसिटी बढ़ा दी आपने, तो इंटेंसिटी देखने तो ये आपके पास I2 हो गई, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, ये भी I2 हो गई। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ग्राफ आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इसमें एक ग्राफ और आता है, वो भी ग्राफ देख लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से देख लेते हैं। लो भाई बना लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आपका एक निगेटिव पोटेंशियल होता। क्या होता आपका, ये एक निगेटिव पोटेंशियल होता ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई करंट ये है और स्टॉपिंग ये पोटेंशियल है, इस प्लेट का पोटेंशियल है। ग्राफ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान रखें। इस प्लेट का पोटेंशियल कितना, V। देखो ग्राफ के थ्रू समझेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अब V है, अभी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं V है। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, वो है कांस्टेंट। किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब उसका कलर क्या है, कलर कांस्टेंट है। कलर क्या है उसका, फिक्स है। ऐसा को फिक्स कलर है, कलर चेंज नहीं करना हमें। अगर रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू, ऑरेंज है तो ऑरेंज, ग्रीन है तो ग्रीन। कलर चेंज नहीं करना। कलर चेंज ना करने का मतलब है उसकी एनर्जी चेंज नहीं करनी। एनर्जी चेंज ना करनी इसका मतलब उसकी हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का आपने लाइट डाली, तो लाइट डालोगे तो होगा क्या, लाइट डालोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से रीच करेगा, है ना। आफ्टर सम टाइम करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये क्या आपके पास B वोल्टेज। देखिए आपने वोल्टेज क्या, ये वोल्टेज फिक्स कर रखी है। इन दोनों प्लेटों के बीच में वोल्टेज क्या कर रखी है आपने, फिक्स कर रखी है। ठीक है, जब वोल्टेज फिक्स कर रखी है ना, देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब आप समझते हो क्यों हो गई। आप कह रहे हो कि भाई इंटेंसिटी आपने यहाँ पर डाल रखी फिक्स, इंटेंसिटी भी फिक्स है मेरे लाल। इंटेंसिटी यहाँ पर I है, फ्रीक्वेंसी तो आपने कांस्टेंट कर ही रखी है कलर की। इंटेंसिटी I है, I इंटेंसिटी का मतलब ये है कि भाई कुछ फिक्स फोटॉन्स आ रहे हैं, तो शुरुआत में तो करंट बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है जो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा था आपने, तो जो इलेक्ट्रॉन शुरुआत में गए थे आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट हो जाएंगे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जितने फोटॉन्स आगे गिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली प्लेट पर चले जाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी आपने फिक्स कर रखी है। मैं कहूँ कि भाई ये जो बीच में पोटेंशियल लगवा है इसकी वैल्यू बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, तो भाई इसकी वैल्यू बढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने फोटॉन्स इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो पहुँच रहे हैं ना सरफेस पे, दूसरी वाली प्लेट पे पहुँच रहे हैं। तो अगर मैं उस दूसरी वाली प्लेट का पोटेंशियल बदल दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन अब भी वहीं पहुँचने ही वाले, फिक्स नंबर में इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे, तो भाई करंट तो कांस्टेंट हो गई, तो V का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसका पोटेंशियल कम कर दो, निगेटिव लेकर आओ, धीरे धीरे प्लस की वैल्यू कम करो, तो प्लस की वैल्यू आपने कम करनी शुरू कर दी, तो होगा क्या, होगा ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इस सरफेस की तरफ को, वो इसलिए तो आ रहे थे क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। जब आप इसकी वैल्यू कम करते चले आओगे तो वो अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन था प्लेट Q द्वारा वो कम हो जाएगा। और आपने एक कंडीशन ऐसे लिया है जहाँ पर V की वैल्यू 0 हो गई, मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल बचा ही नहीं। जब यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं बचा तो ये फिर करंट कौन सी आ गई भाई,
जब यहाँ कोई पोटेंशियल ही नहीं है, किसी तरह कोई पॉजिटिव पोटेंशियल ही नहीं है, तो ये करंट कौन सी आ गई? ये करंट कौन सी आ गई? ये करंट की वैल्यू कौन सी है फिर? ये कौन सी करंट आ गई? जब पॉजिटिव पोटेंशियल ही नहीं है इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कैसे कर गए? तो बताता हूँ ये कौन से इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली ये वो इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस के ऊपर थे, जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। यहाँ पोटेंशियल ना होने की वजह से, यहाँ पोटेंशियल नहीं लगाया आपने, फिर भी इनके पास इतनी एनर्जी थी कि ये इस प्लेट तक पहुँच गए और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये उनकी वजह से है करंट। हम चाह रहे हैं कि अब ये भी रुक जाए, यहाँ पोटेंशियल ख़त्म करने से भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये भी नहीं आए, ये भी रुक जाए। यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम यहाँ निगेटिव पोटेंशियल इस्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉनों को रिपल्शन लगाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब निगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखो बहुत तेज़ी से करंट की वैल्यू गिरना शुरू कर देगी। नीचे को आने का मतलब ये है कि करंट की वैल्यू लगातार गिर रही है, करंट की वैल्यू लगातार गिरना शुरू कर देगी। गिरने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, वो भी अब थोड़ा हेजिटेट करेंगे। अभी सीधी सी बात है, अगर आपको सामने अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो अभी तो आप मूव करोगे उस तरफ को। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई उसके अंदर किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है सामने वाले के अंदर, लेकिन फिर भी आपके पास जो है थोड़ी ना ज़्यादा एनर्जी है, तो आप फिर भी पहुँच रहे हो। लेकिन अगर ऐसा ही हो जाए कि वो आपको अब धक्का देना शुरू कर दे, रिपल्शन लगाना शुरू कर दे, तो क्या आप जाना शुरू करोगे? तो शुरुआत में आप हल्के हल्के कम होते चले जाओगे, कम अट्रैक्ट होगे। कम अट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने में, या नहीं जा रहे हो वहाँ तक। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप बिल्कुल भी नहीं हिलोगे। अगर वहाँ पर ज़्यादा आपके लिए हेट हो जाए, बहुत ज़्यादा नफरत हो जाए, तो आप वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाओगे। तो वैसे ही प्लेट के लिए था, वो सामने वाली प्लेट जो थी क्यू प्लेट, उस पर आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल एस्टैब्लिश कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का था वो भी पहुँचते हुए हेजिटेट कर रहा है, वो भी नहीं पहुँच रहा। मतलब धीरे धीरे उनकी वैल्यूज़ कम होती चली गई, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम होती गई। लेकिन एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल है सामने वाली प्लेट पर, हमने उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ाई है ना निगेटिव में, तो एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल सामने वाली प्लेट क्यू पर आएगा, जिसकी वजह से जो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अपने ही सरफेस पर रहेंगे। तो वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल ही कहलाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव में आता, ठीक है भाई, नेगेटिव में लगाया तभी तो स्टॉप हुए, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। क्लियर आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा? तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने आपको पहले समझाया था, अगर पहला आपको समझ में आ गया होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर रहा हो गया होगा, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। कब? जब आपकी ये इंटेंसिटी आपकी फिक्स थी। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा आना। जितने ज़्यादा फोटोन्स आएंगे उतने ज़्यादा मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतनी ही ज़्यादा करंट आएगी। तो आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मान लेते हैं आपने इंटेंसिटी 2i कर दी। कितनी कर दी? 2i कर दी। अरे ये क्या, ये तो यहाँ के मीट कर गया। यस, यही तो समझाना चाह रहा हूँ भाई, आपने यहाँ इंटेंसिटी 2i कर दी, तो ये यहाँ आके मीट क्यों किया एक ही पॉइंट पे? वो इसलिए किया माय डियर, इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ करंट को बढ़ाती है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को। इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही बढ़ाती है, लेकिन उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को नहीं बढ़ाती। जब एनर्जी बढ़ेगी ही नहीं तो सामने वाली प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन अब भी उसी स्पीड से पहुंच रहे होंगे। नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर वही पहले वाला इफेक्ट आएगा। तो सीधी सी बात ये है, इंटेंसिटी बढ़ाना सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कुल मिला के एनर्जी तो होता भाई, के मैक्स का मतलब क्या था, ये एनर्जी था ना, और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ई बी नोट, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की अब भी उतनी ही होगी जितनी पहले थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब भी उतना होगा जितना पहले था, है ना। सिर्फ इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए आप। तो ये ग्राफ आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैंने इंटेंसिटी का पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। तो इंटेंसिटी का पूरा हो चुका, तो इंटेंसिटी वर्सेस
पोटेंशियल का ग्राफ भी मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दिया। जिसकी समझ में नहीं आया वो जाके अपनी भैंस चराए। अब आकर देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या पड़ने वाला, इस चीज को देखेंगे। फ्रीक्वेंसी से आपको पता है, मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना। किसकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना, इलेक्ट्रॉनों की, जो मेटल के सरफेस से निकलने, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक बार फिर से अपना वही पुराना सा सेटअप बना लेते हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब बना लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड पी और क्यू लगे हुए होंगे। ये अपने पी भैया है, ये अपने क्यू भैया है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल वी है। इस पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है, इस पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पर इफेक्ट देखेंगे, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जिसने ये ग्राफ समझ लिया उसने बहुत बड़ी जंग फतेह कर दी। देखना, ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपके पास ये करंट है। ठीक है, ये करंट है और ये क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बनाते, यहां पर बनाते हैं हम ये वाला वोल्टेज वी वोल्टेज बना रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई जो आपका करंट है वो कांस्टेंट है। कौन से करंट कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है। इंटेंसिटी ये क्या है आपकी, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। पहले तो मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा, फिर 2 कलर के एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो भाई 2 कलर मेरे पास हैं। 2 कलर मतलब एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। तो भैया इसके लिए जो आएगा V01 और V02। ब्लू कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है और रेड कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है। चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है और रेड कलर वाले की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। आपको मैं पहले ही कलर कॉम्बिनेशन से बता रखा है कि जो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, ब्लू वाली जो होती है फ्रीक्वेंसी, वो रेड से ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो ब्लू कलर की एनर्जी है, एनर्जी जो है ब्लू कलर की वो ज़्यादा होगी। ब्लू कलर की एनर्जी जो है वो रेड कलर की एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये तो मैंने आपको बता ही रहा। तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब एक्सप्लेन करता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ब्लू लाइट भी आ रही है, रेड लाइट भी आ रही है। दोनों की इंटेंसिटी सेम है। दोनों की इंटेंसिटी सेम होने का मतलब ये है कि दोनों के पास नंबर ऑफ फोटोन सेम है। नंबर ऑफ फोटोन सेम है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन सेम होने की वजह से करंट भी सेम आएगी दोनों की वजह। समझ रहे, दोनों के पास नंबर ऑफ फोटोन सेम है। अब जितने फोटोन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट सेम हो गए दोनों की। नंबर ऑफ फोटोन सेम होना मतलब करंट की वैल्यू का सेम होना। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन से ऐसा इलेक्ट्रॉन है, कौन से कलर के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो भाई ब्लू वाले की ज़्यादा होगी ना। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है ब्लू वाला जो फोटोन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है फोटोन की, तो इसका मतलब भाई ये जो है इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे। अरे यार मैं आपको थोड़ा ऐसा बता देता हूँ। लो, आपके पास ये पी प्लेट थी, ये क्यू प्लेट थी, यहाँ से फोटोन्स तो आ रहे हैं। ये ब्लू का केस है, तो ब्लू से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब उनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड से पहुँचेंगे। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब यही तो है, स्पीड का ज़्यादा होना। लेकिन जो रेड वाले हैं, ये क्यू है, ये पी है, यहाँ से फोटोन्स आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी तो वही है। करंट यहाँ भी आई निकलेगी, करंट यहाँ भी आई निकलेगी, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, वो क्या जा रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, स्पीड जो है उनकी वो है कम, लो है स्पीड, और यहाँ पर स्पीड क्या है, हाई। तो
तो हाई स्पीड से पहुंचेंगे, यहाँ लो स्पीड से पहुंचेंगे। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से सिर्फ इतना फर्क। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं ब्लू के केस में उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और रेड वाले केसेस में उनकी एनर्जी कम होगी। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए। भाई ब्लू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर यूँ कहें ब्लू फोटोन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं मेटल के सरफेस से उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो उन्हें रोकने के लिए भी मुझे नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। रेड वाले फोटोन्स कम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मेटल सरफेस से, तो उनको रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है कम स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रेड के लिए है और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ब्लू के लिए है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या रियल में और क्या पड़ेगा इफेक्ट अगर हम एनर्जी को बढ़ा दें, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखें दोनों कलर की और एनर्जी को बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने पर अगर एनर्जी बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए उतने ही ज़्यादा नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट आपका ये है कि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। क्या किया है आपने इंटेंसिटी को, मान लेते हैं जस्ट आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तब क्या फ़र्क पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। देखिए इंटेंसिटी आपने डबल कर दी, इंटेंसिटी आपने डबल कर दी। किसकी इंटेंसिटी डबल की है आपने, ब्लू कलर की भी और रेड कलर की भी, दोनों की इंटेंसिटी को आपने डबल कर दिया। भाई इंटेंसिटी डबल करने से सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने की मतलब ये है कि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा जो पहले था। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ करंट की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन इनके स्टॉपिंग पोटेंशियलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब दोनों कलरों की अब भी वही है जो पहले थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो देखिए इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ा भी दी तो इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाती है, उनकी एनर्जी को नहीं। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। वो फॉर्मूले क्या है? देखिए पहली बात तो ये एकेडमिक का नहीं है, लेकिन अगर एकेडमिक के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके तो लिए बेनिफिट ही होगा, उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि आपके पास आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट के। और आपको पता है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है? ई वी नोट, जहां पर वी नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। यहां से हम आइंस्टीन इक्वेशन अगर बना दें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू था आपके पास वर्क फंक्शन, या फिर यूं कहें फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अगर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे तो एच न्यू नोट हो जाएगा। जहां पर न्यू नोट क्या था आपके पास? ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। इसको और अगर इलेबोरेट करें तो एच न्यू जो होता है वो होता है सी अपॉन लैम्डा के। तो इसे आप कह सकते हो सी अपॉन लैम्डा नोट। यहाँ पर लैम्डा नोट क्या है? ये भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके क्रिएट हो गए। अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने इस बार रख दिया ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है। यहाँ से वी नोट निकालोगे तो एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नोट, वी नोट निकालोगे तो एच अपॉन ई, नए से नए फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नोट। सी कॉमन ले लोगे तो वी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी ई, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट, ठीक है। आपके पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कहाँ गया? ये गया। तो वर्क फंक्शन के फॉर्मूला को इलेबोरेट कर लेते हैं, है ना। डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नोट। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है सॉल्व करके तो डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू आ जाएगा 12375 अपॉन लैम्डा नोट। ये आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, एच की वैल्यू आपने रख दी और सी की वैल्यू रख दी, सॉल्व करके ये आया था डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा नोट। तो ये ऐसे ही आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले आपके वर्क फंक्शन वगैरह ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं।
कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस से एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए वर्क फंक्शन कितना होगा। सॉरी, वर्क फंक्शन तो नहीं बात कर रहे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने कह दी कि भाई काइनेटिक एनर्जी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको पता काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है, EV0 के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो EV0 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा, तो V0 जो आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वो आ गया 10 वोल्ट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आई होप अभी तक जो वीडियो में हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये आपसे उम्मीद करता हूँ मैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया, दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, या किसी चीज़ को आपके हिसाब से मैंने कॉम्प्लेक्स तरीके से बता दिया, या फिर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक जगह ला करके मिक्स कर दिए, आपको दिक्कत आ गई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरा यही मोटिव रहता है कि अगर मुझे कोई टॉपिक समझाना है तो उस टॉपिक को कितने तरीके से मैं समझा सकता हूँ, पॉसिबल तरीके क्या है, पॉसिबल वेज क्या हो, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग बच्चों का माइंड सेटअप अलग अलग होता है, कुछ को एकदम समझ में आ जाता, ठीक है। तो वीडियोस में बने रहिएगा। देखिए वीडियो जितनी भी आ रही है ये आप लोगों के लिए ही आ रही है। आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी विनती है, वो है ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जिनको आवश्यकता है ऐसी वीडियोस की, जो परेशान है कोचिंग को लेकर के, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दें। उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो, उन्हें कहीं ना कहीं इन वीडियो से फ़ायदे मिलने वाला है, तो उनकी हेल्प करें प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।